حضرت علامہ فقیہ असर मुफ्ती उस्मान साहब किबला के यहाँ लोग आते हैं, हजरत एक ऐसा तावीज दे दीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात माने। देखिए ना, शादी से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सारी बात मानता था। शादी के बाद तो मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं। जब सुनता है तो अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने साले की, हम लोगों की एक नहीं मानता है। कोई तावीज दे दीजिए। अल्लामा अजहरुल कादरी साहब ने भी वकालत कर दी, हाँ हजरत एक तावीज दे दीजिए। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, आज तो बड़ा अजीब व गरीब हाल है नौजवानों का। शादी से पहले आज का नौजवान अपने अब्बा को अब्बा बोल लेता है, शादी के बाद तो अब्बा को अब्बा कहने में भी नौजवानों को शर्म आती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, है ना ऐसा? शादी से पहले अम्मा को अम्मा बोल लेता था, शादी के बाद अम्मा को अम्मा कहने में शर्म आती। लेकिन यही नौजवान जब अपनी ससुराल जाता है तो अपने ससुर महाराज को अब्बू जान कह के इतना जोर से सलाम करता है कि मोहल्ले के सभी लोग जान जाते हैं कि फलाने का दामाद आ गया है। मौलाना अजहरुल कादरी कहने लगे कि फलाने का दामाद आता है तो 6-6 महीना ससुराल में रहता है। मैंने कहा क्या कीजिएगा, काम करने वाला दामाद तलाशे हैं बेचारे, रोजगार वाला तलाशे हैं, जब न 6-6 महीना रहता है। मौलाना रेहान रजा साहब कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये जो 6-6 महीना ससुराल रहता है इसका नाम कितने दाने पर लिखा होगा? मैंने कहा माफ कीजिएगा, इसका नाम दाने दाने पे नहीं, इसका नाम तो बोरे बोरे पे लिखा हुआ है। जब बोरा खत्म होगा तब ना ससुराल छोड़ कर जाएगा। हजरात तो आज तो नौजवानों का ये हाल है। लेकिन मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा, ए नौजवानों, जन्नत के लिए बनैला कबूतर की तरह किसी मौलवी के पीछे पीछे मत फिरो। जन्नत किसी मौलवी के बाप की जागीर नहीं है जो पट्टा काट के लिख के तुम्हें दे देगा। अगर जन्नत मौलवी के बस की बात होती तो मौलवी पागल है जो तुमको देगा, अकेले खुद नहीं पूरी जन्नत रख लेगा जो तुमको देगा। बोलो, अरे बोलो भाई, कोई अपनी जमीन नहीं देता है तो मौलवी जन्नत दे देगा? कभी नहीं देगा। और यहां की मस्जिदों की नमाज की बात नहीं करता हूं, चलो खाने काबा में और पूरी जिंदगी खाने काबा में सर सजदे में सर रख के रगड़ रगड़ के सर फोड़ के मर जाओ। कसम खुदा की, अगर तेरी मां तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे दुखी है, तूने अपनी मां को सताया है, अगर तूने अपनी मां का दिल दुखाया है, अगर तेरी मां के आंखों से आंसू निकले हैं और तेरी मां तुझसे नाराज है, तो याद रख पूरी जिंदगी काबे का सजदा मुंह पे मार दिया जाएगा। जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की महक भी न पा सकोगे। जन्नत के लिए मारे मारे फिरने वालों, अरे जन्नत, तेरी जन्नत खाने काबा के सहन में नहीं गए, तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे है। मां को राजी कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। मां की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। लेकिन आज का नौजवान जब कमाने लगता है तो अपनी गरीब मां की तरफ मुड़ के नहीं देखता। लेकिन मैं पूछूं, ए नौजवानों जरा बताओ, वो कौन है जिसने तुझे अपना खून पिलाकर अपने पेट में रखकर तुझे खून पिला पिला कर पाला है? वो कौन है जिसने रातों रात भर तेरे पेशाब पे सोते रही और अपने सूखे आंचल पे तुझे सुलाते रही? वो कौन है जो सड़ी से सड़ी गर्मी में रूम के अंदर गर्मी में लड़ते रही, मारे डर के चारपाई बाहर नहीं बिछाती कि मेरे लाल को कहीं जुकाम न हो जाए, मेरे बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए? आज कोई कितना ही मोहब्बत करेगा नौजवानों, मां से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करने वाला है। मां से ज्यादा कोई नहीं प्यार करेगा। अरे दुनिया के बाजार में जो खरीदना हो खरीद लो, आंख चाहिए खरीद लो, फेफड़ा चाहिए खरीद लो, हड्डी चाहिए खरीद लो, लेकिन अब तक कोई ऐसा मार्केट नहीं बना जिस मार्केट में मां का दिल बिका करता हो और कोई मां का दिल खरीदा करता हो। मां का दिल कोई नहीं खरीद सकता। अरे जब बेटा 70 साल का होता है तो मां फख्र के साथ कहती है,
یہ گمچھا دیجیے گا. ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 70 سال کی ہے, میرے بیٹے کی عمر 80 سال کی ہے. حضرات وہ ماں ہے. اگر بیٹا آپ کما کر کہیں باہر سے آؤ تو اندازہ کر لینا نہیں کیے ہو تو جب کما کر آپ باہر سے آتے ہو تو بیوی کی نظر اٹیچی پہ ہوتی ہے, بھائی کی نگاہ تیری جیب پہ ہوتی ہے, بہنوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے, پڑوسیوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے, لیکن ماں کی نظر روپیے پیسے پہ نہیں اولاد کی صحت پہ ہوتی ہے. بیٹا تو دبلا کیوں ہو گیا, میرے لال اتنا کمزور کیوں ہو گیا, میرا بیٹا تو اتنا پتلا کیوں ہو گیا. ماں مارے خوشی کے رونے لگتی, میرا بیٹا دبلا ہو گیا. لوگوں, ماں کے دل کا کوئی جواب نہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ دنیا میں اگر تم بار بار کسی میدان میں ناکامیاب ہو رہے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو تو غلام رسول سے دعاؤں کی بھیک مت مانگو, دعاؤں کی بھیک مت مانگو. مفتی عثمان صاحب سے دعا مت کراؤ, مولانا کوثر تبسم سے دعا مت کراؤ, قاری فخر الدین صاحب سے دعا مت کراؤ. دعا کے لیے دل چاہیے, دل. جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ دل غلام رسول کے سینے میں نہیں ہوگا. اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا آنچل پکڑ لو. اگر ماں نے مچل کے دعا کر دی تو یاد رکھو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کے رہے گی, پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو کے رہے گی. اور جب ماں دعا کر دے گی تو کامیابی بھی مل کے رہے گی. اس لیے اب کہتے ہو کہ جب ایسی بات ہے تو کوئی ثبوت بھی ہے, وقت ہی نہیں ہے کیا ثبوت دوں, لیکن بس دو ایک بات کا ثبوت لے لیجئے. ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو گے تو جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماں بہنوں بہت غور سے سنو, ہلہ جو کرے تیری بغل میں کوئی بھی ماں بہن تو اس کو سمجھاؤ, خدا کے لیے چپ رہو. اے میری ماں بہنوں, اگر تیرا بیٹا نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے تو خدا کے لیے بد دعا مت کرنا, اس لیے کہ اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرا لال کہیں کا نہیں رہے گا. اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرے بیٹے کی زندگی ادھیرج ہو جائے گی. اس لیے میری ماں بہنوں بد دعا مت کرنا, تیری اولاد ہے, تیرا خون ہے. نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے دیا ہے تو بد دعا مت دینا, دعا ضرور دینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ذرا زور سے بول دو, باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کو اگر ناراض کر دو تو پھاٹک نہیں کھلے گا, ماں کو ناراض کر دو تو اندر نہیں جا سکتے. اس لیے باپ کو بھی راضی رکھو, ماں کو بھی راضی رکھو. اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ باقی. ہم سارے لوگ علماء کرام مل کر دعا کرتے ہیں, پروردگارا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں رب ذوالجلال انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. پروردگارا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. آؤ نوجوانوں ملاحظہ کرو, ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو. میری ماں بہنوں غور سے سنو, کوئی آدمی اٹھا بیٹھی نہ کرے. بھیا تھوڑی دیر آپ اٹھا بیٹھی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اب میں تقریر ختم کروں. ختم کروں کیا؟ نہیں بولیے ختم کر دوں. تو ذرا دل سے سنیے, طبیعت سے. اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ابھی بازار میں ٹہل رہے ہیں, جیسے لگ رہا ہے وہ بازار ہی کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے شیوہر کے بازار میں تو رہتے ہی ہو یار, بازار میں تو پوری زندگی گزارتے ہو, بزم احمد مختار میں تو ایک رات گزار لو. ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ نوجوانوں, ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کر رہا ہے دیکھ لو. ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی, میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے ساتھ کس کا حشر فرمائے گا؟ جواب ملا, اے کلیم اللہ, ایک نوجوان ہے اسی کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہیں نا؟ بولو پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ یقیناً کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا حشر نہیں ہوگا.
उसी का होगा जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार होगा। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने इल्तिजा की, परवरदिगार मैं जरा उस नौजवान को देख लूं, वो कौन नौजवान है जिसका हश्र मेरे साथ होगा। हुक्म हुआ है कलीम जाओ फला मकाम पे है, देख लो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह है तो देखते क्या है, एक नौजवान गोश्त की दुकान खोले, गोश्त काट कर बेच रहा है। सुबह से शाम हो गई, कोई इबादत नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई जिक्र अस्कार नहीं किया। सूरज डूबने को आया, कोई सजदा भी नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया, कोई इबादत नहीं किया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह परेशान, मेरे माबूद इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा। इसने तो अब तक कोई इबादत भी नहीं की, इसने तो अब तक कोई तेरा सजदा भी नहीं किया, इसने तो अब तक कोई जिक्र अस्कार की महफिल भी नहीं सजाई। ए मेरे परवरदिगार, आखिर इसकी कौन सी इबादत तुझे इस कदर पसंद है कि इसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा। नौजवान दुकान बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा अब चलो आज की रात इसके घर में रुक के देखूं, रात को हो सकता है इबादत करता हो, वो इबादत परवरदिगार को बहुत पसंद हो। चलो इसके घर चलता हूं, चल के देखता हूं। सैयदना नौजवान जैसे ही आगे बढ़ा, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, ए बेटे जरा रुक जा, देख मैं इस शहर में मैं मुसाफिर हूं, यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, यहां मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। अगर एक रात तुम अपने यहां मुझे रहने का मौका दे दो, एक रात ठहरने का मौका दे दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नौजवान नबी का चेहरा देखकर फड़क उठा। नौजवान आगे बढ़कर अर्ज करता, ए जनाब मेरे घर को आप अपना घर समझकर चली गए, बड़ी खुशी की बात होगी। नौजवान सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को लाया, बाहर साइबान में बैठा दिया, मकान के अंदर गया, निकल के बाहर आया। आने के बाद नौजवान अर्ज करता, ए जनाब अब आप खाना अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे? अगर अभी खाएंगे तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाएंगे तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा हो ना हो इसी बीच में इबादत करता हो, इसलिए पहले इस राज को जान लेना चाहिए कि अब भी खाऊंगा तो अकेले, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ, इसमें कौन सी राज की बात है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, अजीजम ये मैंने नहीं समझा, जरा ये तो बता दो, अब भी खाऊंगा तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ, इसमें क्या राज की बात है? इतना सुनना था, नौजवान की आंखें बरसने लगी, नौजवान हिचकियां लेकर रोने लगा, नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। अर्ज करता है जनाब मेरी एक ज़ईफा माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी माँ उठकर बैठ नहीं सकती, मेरी माँ खुद से खा नहीं सकती, मैं अपनी माँ को उठाता हूँ, अपनी गोद में बैठाता हूँ, अपनी माँ का चेहरा धुलता हूँ, रोटियां तोड़कर शोरबे में डुबोता हूँ, शोरबे से निकालकर अपने मुंह में रखकर चिबाता हूँ, अपने मुंह से निकालकर अपनी माँ के मुंह में रखकर खिलाता हूँ। जब मेरी माँ खा लेती है तब उसके बाद मैं खाता हूँ। अगर आप इतनी देर रुक जाएं तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, बेटे माँ जब इतनी उम्र दराज है तो माँ से इजाजत ले लो, मैं भी चलकर तेरी माँ से मिल लूं। माँ ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह बैठ गए, बैठकर तमाशा देखते रहे। नौजवान बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ को अपनी गोद में बैठाला, अपनी माँ का चेहरा धुला, अपनी माँ का चेहरा धुलकर रोटियां सालन में डुबोया, निकाल कर अपने मुंह में रखकर चिबाया, अपने मुंह से निकाल निकाल कर माँ के मुंह में रखकर खिलाया। जब माँ खाना खा ली, बेटे ने माँ का चेहरा धुलकर जब बिस्तर पे लेटा दिया, माँ फरमाती, बेटे मेहमान को भी खिला दो। हाँ अम्मी जान खिला देता हूँ। बेटे चिराग बुझा दो। अम्मी जान चिराग बुझा दिया। माँ फरमाती, चिराग बुझा दिया? हाँ बेटा चिराग, हाँ अम्मी जान चिराग बुझा दिया। इतना सुनना था कि माँ का दोनों हाथ उस अंधेरी रात में आसमान की तरफ बुलंद होता और माँ आंचल फैलाकर अपनी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करती, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है तू खूब देखता है। मेरे परवरदिगार मैं तेरी एक मजबूर बंदी हूँ, तेरी एक बेबस बंदी हूँ। ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। मेरे माबूद मेरा बेटा जो खिदमत करता है, मेरी खिदमत के सिले में ए परवरदिगार कल क़यामत के दिन मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ फरमा देना। इतना सुनना था कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह सजदे में गिर पड़े और गिर कर अर्ज करने लगे, परवरदिगार जब तूने माँ की दुआओं में इतना असर दिया है तो रसूलुल्लाह की दुआओं में कितनी असर दिया होगा। जब माँ की दुआओं का यह आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं का आलम क्या होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों अपनी औलाद को बद्दुआ मत देना। हजरात